हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम नो कांटेक्ट वालों के लिए स्पेशली रीडिंग कर दीजिए, जिनकी बातचीत बिल्कुल नहीं हो रही है या फिर जिनकी बातचीत बहुत थोड़ी थोड़ी हो रही है। आप सेटिस्फाइड नहीं हैं उस कम्युनिकेशन से, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई तो बात है, मेरे पार्टनर पहले की तरह बात नहीं कर रहे। तो जिनका लेस कांटेक्ट है या जिनका बिल्कुल ही नो कांटेक्ट है, ब्लॉक है या बिल्कुल बात बंद है, अगर अनब्लॉक भी है तो उनके लिए स्पेसिफिकली ये रीडिंग मैं आज लेकर आई हूँ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे क्या एनर्जीज निकल कर आती है। तो अपने पर्सन का नाम ले लीजिए, उनके बारे में सोचिए, एंजल से प्रे कीजिए कि इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आपके पर्सन की बताएं और आपसे नेक्स्ट एक्शन भी रेजोनेट हो, ये प्रार्थना ज़रूर किया कीजिए। शुरू करते हैं आज के रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले विल टेक 7 कार्ड्स और हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में चल क्या रहा है, क्यों बात नहीं कर रहे हैं, रीज़न क्या है बात ना करने के पीछे। फिर हम देखेंगे कि बात कब तक होगी या नहीं होगी। ठीक है, प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स, क्यों बात नहीं कर रहे हैं, क्या रीज़न है बात ना करने के पीछे। दो कार्ड और बॉटम ऑफ द डेक से है 8 ऑफ कप्स। ज़्यादातर लोगों के पार्टनर ने इमोशनली विड्रॉ किया हुआ है, मतलब दूरी बनाई हुई है, इमोशनल लेवल पे बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हैं आपसे। क्यों डिस्कनेक्टेड हैं, क्यों दूरी बनाई हुई है, क्यों इतना निराशा है इनके लाइफ में इस रिश्ते को लेकर। पहला रीज़न तो यहाँ पर फैमिली है। कुछ लोगों के पार्टनर इसलिए दूर हैं बिकॉज इनकी अपनी एक अलग ही दुनिया है और उस दुनिया में ये इतने ज़्यादा बिजी हैं या इतने ज़्यादा स्टक हैं या इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं कि ये आपको कांटेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ 2 सिचुएशन हो सकती है। अगर आपके पर्सन सिंगल हैं और दूरी बनाए हुए हैं तो यहाँ पर माँ बाप वुड बी द रीज़न, फैमिली वुड बी द रीज़न, फ्रेंड्स वुड बी द रीज़न। अगर यहाँ पर आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं तो यहाँ पर उनके बच्चे, उनकी पत्नी या पति, ये लोग रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से आपसे बातचीत बिल्कुल नहीं हो रही है। दूसरा रीज़न एज डिफरेंस है। आप में से कुछ लोग एज डिफरेंस के कारण डिटैच्ड हैं। पहले उन्होंने आपके साथ रिश्ता बनाया, दोस्ती बनाई या फ्रेंडशिप किया या मोर देन फ्रेंडशिप हुआ, क्लोज बॉन्डिंग हुई और उसके बाद इनको रियलाइजेशन हुआ कि मैं शादी तो नहीं कर सकती या नहीं कर सकता बिकॉज हम दोनों में बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस है। कुछ लोगों के पार्टनर इस वजह से भी डिस्टेंस बनाए हुए हैं क्योंकि इन्हें लगता है ये खुद आपके लायक नहीं है, ये डिज़र्विंग नहीं है, ये सफ़र कर रहे हैं किसी सिचुएशन में और इन्हें लगता है कि आई एम नॉट वर्दी, मैं इस व्यक्ति के लायक हूँ ही नहीं, मैं इस व्यक्ति को शायद वो सब कुछ ना दे पाऊँ जो ये डिज़र्व करती है या करता है। तो इन्होंने खुद को ही पीछे कर लिया है आपकी भलाई के लिए। कुछ लोगों के पार्टनर बीमार हैं, कुछ लोगों के पार्टनर में करेज ही नहीं है एक्शन लेने का, देयर इज़ नो करेज। कुछ लोगों के पार्टनर में बड़बोलापन है, बोलते बहुत ज़्यादा है, करते कुछ नहीं है। दिखावा बहुत ज़्यादा है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊं, मैं ये कर लूं, वो कर लूं, लेकिन एक्शन इज़ ज़ीरो। आपको ऐसा लगेगा कि यार इनके अंदर बचपना है, इमेच्योर बिहेवियर है, जब मन किया आ गए, जब मन किया चले गए, जब मन किया झगड़ा कर लिया, जब मन किया नंबर डिलीट कर दिया, जब मन किया ब्लॉक कर दिया, जब मन किया अनब्लॉक कर दिया। ये क्या है, ये एक इमेच्योर बिहेवियर है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के पर्सन अभी इमेच्योर हैं, अभी बहुत ज़्यादा स्टेबल कमिटमेंट देने के लायक नहीं है। और कुछ लोगों के पार्टनर इसलिए भी बातचीत कम कर रहे हैं या नो कांटेक्ट में है बिकॉज इनका पूरा फोकस अपने लाइफ में सक्सेस की तरफ है। ये तो फिर भी एक रीज़न माना जा सकता है। फैमिली वुड बी द रीज़न,
मे बी, और करियर वाइज इन्हें ऐसा लगता हो कि भाई मैं कुछ अचीव कर लूँ। शादी ब्याह तो पूरी ज़िंदगी में होगा ही होगा, एक एज में होगा, बट करियर के लिए जो सही वक्त है पहले करियर फिर शादी। तो ये तो फिर भी एक रीज़न समझ में आ रहा है कि इनके कुछ एम है, कुछ टारगेट है, उसको अचीव करके विवाह करेंगे या फैमिली से मिलेंगे। बट बाकी रीज़न्स तो बड़े इमेच्योर से हैं। ये भी एक अलग रीज़न है, अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी किसी के साथ हैं और आपको ये बात पता है, उसके बाद भी आपको ये लगता है कि वो बात करें, मुझे मैसेज करें, कॉल करें, तो आपको ये श्योर होना चाहिए कि वो आपसे प्रेम करते हैं या इनसे प्रेम करते हैं। अगर ऐसा ना हो कि आप बहुत समय देने के बाद ये रियलाइज़ कर पाएँ कि वो तो मुझे वैल्यू ही नहीं कर रहे, तो फिर आपको तकलीफ़ होगी ना, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि वो थर्ड पार्टी में है, और ये जानने के बावजूद तो आप एक रिस्क ले रहे हो। तो उतना रिस्क ले रहे हो तो फिर आपके अंदर वो गट्स होना चाहिए उसको बियर करने का। तो ये रीज़न्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं जिसमें नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, जिन कारणों से। देखते हैं कि अगर ये सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ये बात नहीं कर रहे हैं या कम बातचीत है, बिल्कुल डिटैच्ड हैं, तो क्या आने वाले समय में बात होगी? क्या नो कॉन्टैक्ट वालों की यूनियन एक्सपेक्टेड है आने वाले समय में? क्लैरिफाई कर लेते हैं कुछ कार्ड को। बॉटम ऑफ द डेक से है डेस्टिनी, ओवरऑल एनर्जी है सेलिब्रेशन। यूनियन तो है, 100% है, बट मुझे कुछ चीज़ें क्लैरिफाई करनी है। जजमेंट क्यों आया है पहला कार्ड? ओके, थर्ड आई ब्लॉकेज है या हील हो रहा है? हील हो रहा है। फैमिली मान जाएगी या नहीं मानेगी? नहीं मानेगी, बहुत मुश्किल है, क्योंकि ट्रैप्ड इन फियर और डेथ ने क्लैरिफाई किया है फैमिली को। मतलब अगर ये किसी ट्रैप्ड सिचुएशन में है तो उसे ख़त्म किए बिना चीज़ें ठीक नहीं होंगी। मतलब आप दोनों के बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी है, चाहे वो इनका परिवार हो, आपका परिवार हो, या कोई भी हो, जब तक वो उस सिचुएशन को परमानेंटली एंड नहीं कर देते या उनसे अपना रिश्ता नहीं तोड़ लेते, तब तक आपको छुटकारा नहीं मिलेगा इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से। जगल करते रहेंगे ये दोनों सिचुएशन में, कभी आपके साइड, कभी उनके साइड, कभी आपके साइड, कभी उनके साइड। सो यू हैव टू कीप पेशेंस, अभी समय लगेगा। जजमेंट को न्यू बिगनिंग ने क्लैरिफाई किया है, दैट इज़ द कार्ड ऑफ फूल। तो एक नई शुरुआत लेने का डिसीजन यहाँ पर काफ़ी लोगों के पार्टनर लेंगे। 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 6 घंटे से लेकर 6 दिन के अंदर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी। 6 घंटे से 6 दिन के अंदर बहुत सारे यूनियंस भी होंगे, खुशियाँ आएंगी आपकी ज़िंदगी में, पॉजिटिव मूवमेंट नज़र आ रहा है। तो जितने भी लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, यू हैव टू कीप पेशेंस टिल 6 डेज़। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी उसके बाद 6 घंटे से 6 दिन के अंदर की एनर्जी होगी। ये भी बता दूं कि बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनका या उनके पार्टनर का थर्ड आई हील हो रहा है, थ्रोट चक्रा भी हील हो रहा है। थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज था तो बातचीत बंद थी या कम बातचीत हो रही थी, या कॉन्फिडेंस लेवल 0 था, या विजन ही क्लियर नहीं था कि मुझे किसको चुनना है, किसको छोड़ना है। अभी धीरे धीरे हीलिंग हो रही है, तो इन्हें 2 में से एक सिचुएशन को चुनना है, एक को छोड़ना है, ये इनको क्लियर हो गया है। बहुत जल्द लाइफ में आपके पॉजिटिव एक्शन दिखेगा आपको। सो इस एनर्जी को आप क्लेम कर सकते हैं। 6 नंबर की एनर्जी है, टाइमलेस है। जब भी आपके सामने ये वीडियो आएगी उसके बाद 6 घंटे से 6 दिन का जो टाइम पीरियड है आपके लिए शुभ हो सकता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।